तारीखों के ऐलान से पहले जीतन राम मांझी का भी दावा आ गया है सामने। जीतन राम मांझी कह रहे हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, यानी HAM उनकी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। हम लोग लगातार तैयारी में जुटे हैं। राष्ट्रहित राज्य हित में NDA गठबंधन है और बिहार में विकास के मुद्दे पर चुनाव इस बार लड़ा जा रहा है। चुनाव की घोषणा आज हो जाएगी, इसका हम लोग स्वागत करेंगे, तहे दिल से स्वागत करते हैं। जहाँ तक तैयारी की बात है तो जो पहलवान समय पर कुश्ती लड़ता है तो वो पटका जाता है, और जो पहलवान लगातार प्रयास करता है वो कभी नहीं पटकाता है। तो हम लोग वैसे खिलाड़ी में हैं जो चुनाव हुआ उसके दूसरे ही दिन से हम अपना सारा कार्यक्रम करते रहते हैं। इसलिए हम लोग एकदम पूरा तैयार हैं और हम समझते हैं कि जिस गठबंधन में है NDA के साथ डबल इंजन की सरकार है, वो राष्ट्र हित और राज्य हित में उसको हर तरह से कंटिन्यू कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। और पूरा उम्मीद है कि हम लोग पहले के निस्बत अच्छा स्कोर से हम लोग जीतेंगे। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता में? मुद्दा हमारा विकास है, लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर जहाँ पर एक अन्य मार्ग में क्रिमिनल को बुला करके और जो विक्टिम है बुला करके तस्वीर कराया जाता था, आज तो वैसा नहीं होता है। कोई जातीय दंगा या कोई सांप्रदायिक दंगा तो आज तक नहीं हुआ है। और जहाँ तक विकास की बात है तो हर गांव 12 मरसा रोड से जुट गई है और हर गांव में बिजली गई है, तो और क्या चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ 5 लाख का सौगात दे चुके हैं, 5 लाख करोड़ का। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर तरह से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और कैसा सरकार चाहिए इस राज्य को, इसलिए यहाँ की जनता मन बना ली है। सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई, कितनी सीटों पर मांगी? इस पर बात हम लोग अभी नहीं करेंगे। तो हर राजनीतिक नेता की बात इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। आज चुनावी तारीखों का ऐलान हो रहा है और आपको बता दें बिहार चुनाव के ऐलान को लेकर बिहार BJP अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जनता को चाहिए कि वो हर चीज NDA सरकार में मिला है। वहीं JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने ये कहा है कि नीतीश सरकार ने इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि बिहार में सत्ता बदलने वाली है। क्या जात पात पर सरकार बनेगी? क्या अफवाह फैला करके सरकार बनेगी? क्या इनके पास अब कोई विकास का मुद्दा नहीं रहा? विपक्ष के पास क्या अब कोई विकास का मुद्दा नहीं है? जनता का जो इच्छा है, जनता का जो चाह है, जो मतदाता को चाहिए, वो NDA सरकार ने सब कुछ किया है। तो विपक्ष अब जो है विकास पर, मूलभूत सुविधा पर क्या वोट नहीं चाहती है? आखिर जनता सरकार क्यों चुनती है? एक बार सवाल कीजिए आप लोग भी। एक बार मीडिया कर्मी को यह सवाल विपक्ष से करना चाहिए कि जनता सरकार क्यों चुनती है? जनता सरकार चुनती है कि कानून का राज हो, जनता सरकार चुनती है कि उनको मूलभूत फंडामेंटल जो उनकी ज़रूरत है उसका पूरा हो, राज्य के अंदर विकास हो। इन सब मुद्दा पर अब कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता जितना चाहती थी उससे ज़्यादा दोगुना जो है सरकार ने क्रियान्वित करने का काम किया। अब विकास पर सभी राजनीतिक दलों को बात करनी चाहिए, और जब अब चुनाव की रणभेरी बजने जा रही है तो निसंदेह जनता के जो सरोकार के बड़े सवाल हैं, सड़क, बिजली, रोजगार, नौकरियां, आधारभूत संरचना, सशक्तिकरण, और इन तमाम सवालों पर बिहार में विपक्ष के जो भी राजनीतिक दल हैं उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इसलिए कि एक लंबी लकीर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में खींच दी गई है और उस पर बात करने के बजाय लोग इधर उधर के सवालों में उलझाना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि सत्ता बदलने वाली है बिहार में। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में तेजस्वी जी को कौन रोकेगा?